पहले आपका शुक्रिया। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन है जो 47 से पहले शुरू हुई थी और आज तक जो है हिंदुस्तान की वेलफेयर के लिए, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है और आइंदा आने वाले वक्त में भी हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए ही काम करेगी। कांग्रेस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह आपने बात की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की, तो खैर आज़ाद साहब पहले कांग्रेस का हिस्सा थे। तो जब उन्होंने 30, 40, 50 साल कांग्रेस में रह के काम किया और ये उनका एक आबाई गांव है, तो कुछ लोग जज्बात से भी जुड़े हुए होते हैं। जो ही आज़ाद साहब ने यहाँ पे कांग्रेस को खैराबाद कहा, कांग्रेस से निकल चुके, तो ये हम भी मानते हैं कि कुछ यहाँ पे हमारे दिग्गज नेता, कुछ यहाँ पे हमारे मैन वर्कर जो कांग्रेस के पिलर जिनको कहा करते थे, वो कांग्रेस छोड़ के जो है आज़ाद साहब का हाथ उन लोगों ने थामा हुआ है। लेकिन इससे कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस इससे ख़त्म नहीं होगी। अगर यहाँ 100% में से 30% लोग आज़ाद साहब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 70% लोग जो यहाँ पे इस वक्त, अगर हम चिनाब वैली की बात करें, तो फिर भी जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ फिर से कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर खुलेगा। जिस तरह पहले यहाँ पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, उससे 10 गुना बढ़ के ज़्यादा जोश और जज्बे से कांग्रेस पार्टी फिर डोडा में जो है लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। लोगों के बीच में जाके लोगों के मसलों को सुनेगी, जिनको बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उजागर करेगी और किसी हद तक उनका इजाला करने में जो है काफ़ी अहम रोल अदा करेगी। सब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कुछ हमारे मेन लीडर जो थे, यहाँ पे हमारे जो दिग्गज नेता जो थे, जिनको हम अपना वो छतरी की तरह जो जिनके नीचे हम काम कर रहे थे, ये बिल्कुल हम मानते हैं कि वो कांग्रेस को छोड़ के निकल गए हैं। लेकिन लीडरों के जाने से पार्टियां ख़त्म नहीं होती। आपने देखा हुआ है कि लीडर जो है पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन पार्टियां कभी ख़त्म नहीं होती। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी चिनाब वैली में ख़त्म नहीं होगी। कांग्रेस दोबारा फिर से उभर के आएगी। नए नौजवान जो हैं वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे और जो कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में आप देखोगे कि चिनाब वैली में फिर दोबारा जो है कांग्रेस वापसी करेगी और जिस तरह पहले यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला था, आने वाले वक्त में फिर वैसे ही यहाँ पे कांग्रेस आपको दिखेगी। देखिए, मैं आपको ये एक बात बताऊं कि पिछली बार जो यहाँ पे एक कांग्रेस की यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ उस दिन यहाँ पे नहीं था। किसी हेल्थ इशू के कारण मैं श्रीनगर में तब था, मैं यहाँ पे नहीं था। और ये बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, कांग्रेस में ना कोई ग्रुप बंदी थी, न है और न रहेगी। हाँ, आज़ाद साहब के दौर में यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्रुप बंदी देखने को मिलती थी, तो आज़ाद साहब ने खुद ही पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप बंदी नहीं है। हर कोई यहाँ पे जो वर्कर है, चाहे वो लीडर है, कोई भी हो, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। हम भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सारे साथी कांग्रेस की बेहतरी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और चाहे यहाँ अपने जो है डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कमेटी है या हमारे स्टेट की कमेटी है, इसमें कोई भी ग्रुप बंदी नहीं है। सारे लोग मिल के अपने लीडरों के साथ जो है उनके हुक्म की तहमील के मुताबिक यहाँ पे काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी काम करेंगे। देखिए, वानी साहब की कदर करता हूँ। वानी साहब की हमदर्दी भी अभी भी हमारे दिल में मौजूद है। हमने वानी साहब के साथ रह के काम किया, बड़ा कुछ उनसे सीखा। हम उस बात के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिल में भी कहीं ये खटास हो रही कि वानी साहब को देखिए, अपनी जो पार्टी है जहाँ पे उन्हें इतना टाइम काटा, तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और हमें अब भी उम्मीद है कि शायद वानी साहब जो हैं फिर वापस आके कांग्रेस का जो है दामन थामेंगे और फिर हमारी यहाँ पे रहबरी करेंगे, फिर हमारी यहाँ पे लीडरी करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वानी साहब फिर जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है छोड़ के फिर वापस इंशाल्लाह कांग्रेस में आएंगे। अब चेहरे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पे लीडर, ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर ही हो वही इलेक्शन लड़ सकता है। यहाँ पे आप अगर हमारे डोडा वेस्ट की बात करें या डोडा की बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी हमारे बहुत ऐसे लीडर हैं, बहुत ऐसे सीनियर वर्कर हमारे हैं जो यहाँ पे इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, जिनको लोग इस वक्त साथ दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ पे हमारा जो है स्टेट प्रेसिडेंट आ रहा है, हमारा यहाँ पे एक अच्छा जलसा होने जा रहा है। आप खुद ही वहाँ पे देखोगे कि कितने लीडर अभी तक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कितने वर्कर अभी तक कांग्रेस के साथ हैं। और जो मेन आप वर्करों की बात करें कि इलाकाई लोगों की, जो भी अभी तक लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की आइडियालॉजी को यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो लोग अभी तक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ के ही यहाँ से बीजेपी का खात्मा कर सकते हैं।
देखिए कांग्रेस यहाँ पे सबसे पहले, देखिए कांग्रेस का यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे सबसे पहले स्टेटहुड का मसला था। कांग्रेस चाहती है कि हमें यहाँ पर अपनी स्टेट जो है वो वापस मिले। देखिए अब आज़ाद साहब की बात कर रहे हैं, आज़ाद साहब तो कांग्रेस से निकल चुके हुए, उनने यहाँ पे एक अपनी पार्टी जो है बनाई हुई है, तो उनका एक अपना मैनिफेस्टो होगा, उनकी अब एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसको कांग्रेस के साथ आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ आज़ाद साहब का बयान तब तक कांग्रेस की तरफ से वैलिड था जब तक वो कांग्रेस में। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आज़ाद साहब अगर आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, इसका मतलब आज़ाद साहब ने ही लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। अरे 40 साल से तो हम कांग्रेस का चेहरा सिर्फ यहाँ पे आज़ाद साहब को मानते थे, इसका मतलब तो आज़ाद साहब ने फिर लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस ने आज तक ना लोगों को कभी बेवकूफ़ बनाया है, न कभी कांग्रेस ने लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। आप आज़ाद साहब के यहाँ दौर में देखिए, जब कांग्रेस ने उनको 2.5 साल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया, तो भैया कांग्रेस की ही फंडिंग थी पीछे से, जिससे आज़ाद साहब ने यहाँ पे तरक्की की। उसके बाद भी तो करें, उसके बाद भी तो गवर्नमेंटें आई, उसके बाद भी तो यहाँ पे एमएलए रहे, उसके बाद भी तो यहाँ पे एमपी रहे। किसने, जब भी कांग्रेस का दौर वापस आएगा तो जम्मू कश्मीर फिर उसी खुशहाली की तरफ जो है रवा दवा होगा, जिस तरह से यहाँ पे पहले कांग्रेस के दौर में था। आप देख रहे थे कांग्रेस के दौर में यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई, उसका कंपेरिजन आज करें भारतीय जनता पार्टी के दौर में, उससे तो 10% भी यहाँ पे काम नहीं हुआ। लोग सारा जान चुके हैं, लोगों को पता है यहाँ कौन पार्टी काम करती है, कौन पार्टी काम नहीं करती है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग इस वक्त घर बैठे बैठे पूरे मुल्क का हाल जानते हैं, पूरे मुल्क के हालात पे नज़र रखते हैं, लोगों को पता है, और लोग खुद एक बदलाव चाहते हैं, जिस बदलाव का आपको पता 2024 में इंशाल्लाह खुद ही चलेगा। बहुत